Good afternoon, everybody. The class is live now. Yes or no? Is it live? Hello, everybody. Good afternoon. Good afternoon. चलिए आइए सभी आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास. We are live now. Okay, good. Good afternoon, everybody, and hope you all are doing really well in your life. You're safe. I'm feeling better now. Thank you so much. Thank you. चलिए. Let's start our class, and shall we start now? These are the sentences we can use before starting anything. Shall we start now or let's start now? देखो जी, कल हमने बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखी थी और वो प्यारी प्यारी चीजें जो मेन थी हमारी ये थी कि जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन है उस टॉपिक को हम आगे रन कर रहे थे. ठीक है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे थे. और आज पिक्चर क्वालिटी बेटर होगी, आप सब जानते हैं. कल मैं घर से लाइव नहीं था, कल ऑफिस से लाइव था, तो ऑफिस से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत कल आ रही थी. आप कह रहे थे क्वालिटी में ज्यादा ब्राइटनेस है, कम ब्राइटनेस है. आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज एकदम क्लियर आपको नजर आ रहा होगा. एम आई राइट? ओके. सेंटेंस फॉर्मेशन डियर, सबसे अहम टॉपिक जो आपको सीखना है, उसमें जो लास्ट हमने देखा था, वो देखा था उस लास्ट से ही सब कुछ बनना है कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन में हम बेसिकली एक सब्जेक्ट देखते हैं. ये कॉपी नहीं करना डियर, कल का है. एक वर्ब देखते हैं और एक आगे क्या सर, आगे सस्पेंस है. वर्ब या तो हो सकता है सेंटेंस इतना ही रुक जाए, या आगे हो सकता है ऑब्जेक्ट आ जाए. अगर आप उसे व्हाट या हुम का रिप्लाई दे पाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है. एक सेकंड रुकिएगा आप. चलिए डियर, सो हमने बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और मेरे दोस्त एडवर्ब हो सकता है. इनको आपने बेटर वे से समझना है. ठीक है ना, इनको आपने बेटर वे से समझना है. डन है? वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आई. सो अब आप इसको जरा दिमाग पे जोर डालिएगा और ध्यान से सीखने की जरा कोशिश कीजिएगा. ध्यान से सीखने की जरा कोशिश कीजिएगा. वो कोशिश क्या है कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर दफा जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए. हर बार जरूरी नहीं है कि वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए. आपको कॉपी नहीं करना, ये कल की क्लास का रिवीजन है. अगर मैं उसको ऐसे बोलता हूं, आई नो हिम, सो आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. बिल्कुल, बिकॉज आई नो हुम हिम, तो ये किसका रिप्लाई है?
whom का रिप्लाई है तो ये बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप एडजेक्टिव बोल दो, अगर आप एडजेक्टिव बोल दो, जैसे मैंने बोला यू सीम, यू सीम हैप्पी, अरे तुम बड़े खुश लग रहे हो, बेटा मीनिंग इसका ये आता है, अरे तुम बड़े खुश लग रहे हो। हम कितनी दफा बोलते हैं ना, अरे तुम तो बड़े खुश लग रहे हो, यू सीम हैप्पी। अब ध्यान से सुनिएगा, खुश क्या ये वर्ब लग रही है या इंसान लग रहा है? इंसान। अगर इंसान को कोई भी आप बुरा या अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो उसका क्या बनता है? एडजेक्टिव। आपने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सीख बोला, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम इन चीजों को देखते हैं तो मैंने जब आपको बोला था ही रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तो इसका मतलब ये फास्ट जो हुई ये एडवर्ब हुई। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तो वो ये एडवर्ब। वेरी गुड। सो ये कॉम्बिनेशन यहां तक बनते हैं। अगली बात, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद एडजेक्टिव और वर्ब के बाद एडवर्ब हो सकती है। और नेक्स्ट चीज मैं आपको सामने जरा बता दूं, नेक्स्ट चीज यहां पर आपके सामने मैं एक चीज को क्लियर करके बता दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉम्बिनेशन भी नजर आ सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब जब आप एक बड़ा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, ही रीच्ड देयर ऑन टाइम। अब ये देखो डियर, बड़ा सेंटेंस हुआ, तो बड़े सेंटेंस में चीजें जो एक्सप्लेन हुई हैं वो और बढ़ी होंगी। बढ़ी कैसे होंगी? देखो, कहां पहुंचा? वहां पहुंचा। कितने बजे? समय पर पहुंचा। सो ही रीच्ड देयर ऑन टाइम, वो वहां पहुंच गया था समय पर। तो ये चीजें आपको वहां दिमाग में बैठानी है। तो जब एक सेंटेंस बड़ा बनता है तो वही मिक्स आ जाता है। तरीके से आप देखोगे तो ये भी एडवर्ब की जानकारी है, कितने बजे पहुंचा ये भी एडवर्ब की जानकारी है, सारी चीजें वही हैं। समझ आई चीजें आपको? वेरी गुड। तो ये आप चीजें देखिएगा। चलो, अब आज की क्लास हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अब यहां से आप अपना कॉपी पेन तैयार कर लेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहां से आप अपना कॉपी पेन तैयार कर लेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट यहां से है। डियर याद रखिएगा, जब कोई भी आप सब्जेक्ट बोलते हैं आपने बोला ओके, जब आप कोई भी वर्ब बोलते हैं आपने बोला ओके, और इसके बाद जब आपको जानकारी किसी और चीज की देनी होती है तो एक सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ये बोलूं ही केम, ठीक है, ही केम, कैसे करोगे? ऐसे करते हैं, ही केम इन द मॉर्निंग, ही केम इन द मॉर्निंग, ही केम इन द मॉर्निंग at 8 o'clock. He came in the morning at 8 o'clock. He came in the morning at 8 o'clock. मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा। Is it correct or not? बताइएगा जरा कमेंट्स में फटाक से, जल्दी से। सम और एनी, प्रकाश आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे बेटा, सम और एनी जिस दिन मैं कराऊंगा तब एक्सप्लेन करेंगे। क्लास के बीच में भी कोई चीज नहीं उठाएंगे। जो टॉपिक वाइज चल रहा है पुत्र, उसको मैंने देख लिया था कल आपका इंस्टाग्राम पे भी डाउट, तो इसको जब समय और एनी में डिफरेंस कराऊंगा तब कराऊंगा बेटर। तो ही केम इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। आप बताइएगा जरा, ठीक है या गलत? वेरी गुड, आपने कहा ये सेंटेंस सही है। देखिए ना, ध्यान से सुनिएगा, जब हम चीजों को बोलने पर आते हैं, सो समटाइम्स वी यूज अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस दैट आर नॉट करेक्ट, बट वी यूज दीज सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। बेटा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं बट वो होते गलत हैं। उनमें से एक ये है, आप बहुत दफा ये सेंटेंस यूज करते हो बट ये है गलत। गलत क्यों है? देखिए, एट 8 o'clock ये भी टाइम है, इन द मॉर्निंग आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है ना? वेरी गुड। बट एक चीज देखिएगा, ये और ये में क्या फर्क है? ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, हाँ, ये तो शॉर्ट एक पॉइंट है। वेरी गुड। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन होते हैं। एक शॉर्ट टाइम, एक लॉन्ग टाइम होता है। हाँ, कभी भी हम उल्टा नहीं बोलते हैं भाषा में कि लॉन्ग टाइम पहले बोले शॉर्ट टाइम पहले बोले, गलत। इसलिए याद रखिएगा, जब वर्ब के बाद आपको कभी भी टाइम एक्सप्रेशन देना हो, जब आपके बाद वर्ब के बाद आपको कभी भी टाइम एक्सप्रेशन देना हो, तो आप शॉर्ट और लॉन्ग का ध्यान रखेंगे।
शॉर्ट या लॉन्ग का आप ध्यान रखेंगे। हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम। सो आपको इस सेंटेंस को करेक्ट बोल करके बोलना चाहिए। आप मेरे साथ साथ बोलना जरा, इसको करेक्ट करके एक बार आन दो जरा। आपको क्या बोलना चाहिए था? ही केम एट 8 o'clock, he came at 8 o'clock in the morning. He came at 8 o'clock in the morning. He came at 8 o'clock in the morning. Got it, guys? So he came at 8 o'clock in the morning. He came at 8 o'clock in the morning. He came at 8 o'clock in the morning. वो सुबह 8 o'clock आया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितना आसान हुआ ना? कॉपी हुआ। प्लीज कॉपी आप करें, गंदी राइटिंग में करें, अच्छी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज जल्दी कॉपी करना, क्योंकि हमें कॉपी करना भी है और इसका टाइम भी सेव करना है। इसका टाइम सेव हमें बेसिकली करना है। ये चीज आपको याद हुई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं जरा चीजों को, नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट ये छोटी छोटी बातें रियल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही जब आप सब्जेक्ट यूज करते हैं और आप वर्ब यूज करते हैं, हाँ, और आप ऐसे ही कई दफा प्लेस यूज करते हैं, आप कई दफा प्लेस यूज करते हैं। सो प्लेस में भी आप याद रखिएगा कि स्मॉल एंड बिग प्लेस का आप ध्यान रखिएगा। स्मॉल एंड बिग प्लेस का आप ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर मुझे अपना बोलना हो तो मैंने बोला कि आप कहां रहते हो, तो उसने बोला आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, एट मुखर्जी नगर। सो हमें बात जमी नहीं। हमने बोला जो पॉइंट है उसे आप पहले बताते, और जहां पर वो जगह है उसे आप बाद में बताते, तो ये ज्यादा अच्छा रहता। इसका मतलब ये एट मुखर्जी नगर आपको यहां की बजाय इन दिल्ली से पहले ही बोलना था। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। और एक बात याद रखिएगा, जब आप स्मॉल प्लेस यूज करते हैं, हाँ, तो उससे पहले आप एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और जब आप बिग प्लेस यूज करेंगे डियर, जब आप बिग प्लेस यूज करेंगे तो उस बिग प्लेस से पहले आप इन और फिर बिग प्लेस को यूज करते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। क्योंकि आपको इंटरव्यू में अपना एड्रेस भी बताना होता है, या नॉर्मल आप जब किसी को अपना एड्रेस बताते हैं तो ये करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, कई दफा आपको इन चीजों को यूज करते टाइम आप गलतियां कर देते। आई लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर, ठीक है, वेरी गुड। सो कोई भी स्मॉल प्लेस से पहले एट, क्योंकि एट उस लोकेशन को दिखाता है, ये मेरी लोकेशन है, ठीक है, और यहां ये लोकेशन है, तो उसके लिए इन आ जाता है कि इस एरिया में यहां पर मैं रहता हूं। इस टाइप के सेंस क्या है कि जैसे ये कोई एरिया है और मैं यहां रहता हूं, सो ये एरिया बताने के लिए इन आ गया, और यहां मैं रहता हूं ये पॉइंट बताने के लिए एट आ गया। ये सेंस कुछ ऐसी है, ठीक है। चलिए, अब सेकंड गलती आप क्या करते हैं जरा ध्यान रखिएगा। कभी भी यहां पर एक नोट करके लिखिएगा, कभी भी आप एट यूज ना करें, इन ही यूज करें अगर कोई भी बिग प्लेस है तो। जैसे अगर कोई इंसान कहता है आई लिव एट दिल्ली और आई लिव इन इंडिया, मतलब आई लिव एट दिल्ली या इन दिल्ली, क्या आना चाहिए? आई लिव इन दिल्ली या आई लिव एट दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली या आई लिव एट दिल्ली। तो अब आगे तो कुछ लिखा ही नहीं स्मॉल बिग, तो यार ये कोई स्मॉल प्लेस है दिल्ली, इलॉजिकल। आप इन यूज करें, आप एट का यूज ना करें, ठीक है। गौरव, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, यू नीड नॉट राइट अ डायरी एंड ऑल। आपको डायरी लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश स्पोकन सुधारनी है, प्लीज बोलो। राइटर बनने नहीं आए हैं हम लोग यहां, वी आर नॉट हेयर टू बी अ राइटर। आप सब इंग्लिश लिखने की बात आती है, आप लिख लेते हो। हम सब यहां हैं कि हमें शर्म आती है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। हम यहां बोलना सीखने के लिए हैं मेरे दोस्त, हम यहां बोलना सीखने के लिए हैं। सो ये जो 3 महीने है ना, 3 महीने में आप इतना बेहतरीन बोलना सीख जाओगे। बोलना सीखना है हमने, लिखना नहीं सीखना बॉस। चलिए, सो ये चीज यहां पर दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसे यूज करते हैं, हाँ, अगर इसी चीज को मैं कंपैरिजन दिल्ली को, हाँ, इंडिया से कर दूं, तो फिर आपको एट लगाना पड़ जाएगा। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया।
अब आपको डियर यहां पर ये चीज करनी पड़ जाएगी, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। सो अब आप इस चीज को ऐसे कर पाएंगे, अब आप इस चीज को ऐसे कर पाएंगे, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। सो दिस इज द प्रोसेस। सो आज आपने दो चीजें सीख ली मेरे साथ साथ, सेंटेंस फॉर्मेशन भी, और साथ साथ आपने मुझसे यह भी सीख लिया कि अपना एड्रेस कैसे बताते। वेरी गुड। सो आपने आज दो चीजें मेरे साथ सीखी हैं दोस्तों, एक अपना एड्रेस आप किस तरीके से बताओगे, और आगे एक अपने आप में आप प्लेस और चीजें कैसे यूज करते हो सेंटेंस में। देख लो कितना प्यारा है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन को सीख जाए। अगर आप इस सेंटेंस फॉर्मेशन को सीख जाएंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर बात करें तो इतना ज्यादा इसमें से कुछ नहीं आना। अगर हम स्पोकन की बात करें तो बैकबोन है ये छोटी छोटी बारीकियां, ठीक है। चलो आप ये बोलोगे आई वर्क इन बैंकिंग सेक्टर, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। डियर ऐसा भी हो सकता है कि प्लेस और टाइम दोनों ही सेंटेंस में आ जाए। मतलब सोचिए, कभी आप ही बोलो शी केम, ध्यान से सुनना, शी केम ऐसे कर लेते हैं, शी केम एट 8 o'clock here, she came at 8 o'clock here to meet her friend। अब अगर आप इसे नॉर्मल देखेंगे तो आपको ये सही लगेगा, कैसे, चलो इसका मीनिंग निकाल के देखते हैं। वो आई थी 8 बजे यहां अपने दोस्त से मिलने, है ना, वो आई थी 8 बजे यहां अपने दोस्त से मिलने। वेरी गुड। तो हिंदी तो हमें समझ आ गया, मीनिंग तो हमें समझ आ गया, बट क्या ये चीज सही है बोलना? नेहा, आई हैव बीन ट्राइंग टू आस्क समथिंग सिंस व्हेन दोनों नहीं, सिंस आवर बैच स्टार्टेड। सिंस और व्हेन दोनों एक साथ कैसे ले आओगे डियर? क्या पूछना है वो बात पूछ लो बेटा। वेरी गुड, ध्यान से सुनिए, चलता है, बट यार अब सीखने आए हैं हम तो सही भी तो सीखेंगे ना बेटा। हम चलता है करना होता तो फिर हम बैच क्यों लेते, चलता है, चलता क्यों है भाई? देखो गलत है डियर। हमेशा याद रखना, जो ये हेयर है ये प्लेस है, और डियर जो एट 8 o'clock है वो टाइम बताने की कोशिश करता है। हमेशा आप लोग एक बात को याद रखिएगा, कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम प्लेस और टाइम का जिक्र करते हैं, पहले प्लेस का यूज करते हैं, पहले हम प्लेस का यूज करते हैं। सो आप क्या बोलेंगे? शी केम हेयर, प्लीज बोलो मेरे साथ, बोलो शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। इसको बोलने का तरीका है, चलो आज मैं अब आपको बोलने का तरीका भी साथ साथ बता के चलूंगा डियर। रीड करना और बोलने में डिफरेंस है। इफ आई से रीड द सेंटेंस, इस सेंटेंस को रीड करिएगा आप, कैसे रीड करेंगे आप बताइएगा जरा। अब बच्चा क्या करता है, शी केम एट 8 o'clock हेयर, या मैंने हेयर आगे लिख दिया, ठीक है ना, चलो यहां से गलत हुआ और मैंने यहां लिख दिया, चलो अब इसको रीड करो। बच्चा क्या करता है, शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड, शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। नेवर। पढ़ने का एक तरीका होता है, जैसे आप बना रहे हो, कई बार आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आप इंग्लिश को फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं, आपको स्लो ही बोलनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बोला डिड शी कम, क्या वो आई थी? डिड शी कम, क्या वो आई थी? मैंने बोला यस, शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। मैं रुक रहा हूं थोड़ा सा ना। शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। शी केम हेयर एट 8 o'clock टू मीट हर फ्रेंड। बोला आपने। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस रीड करना आना चाहिए, सो यू शुड नो हाउ टू रीड अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्पोकन इंग्लिश। You should know how to read any sentence according to the spoken English. That means यहां से मैं read की बजाय, let me correct myself, I should say how to speak a sentence when you are trying to speak English.
जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो तो रीड कैसे करें ना ना, बोले कैसे सेंटेंस। सो आप इनको रीड मत करना, आपको ये बोलना है। रीड मत करना, आपको ये बोलना है। ठीक है, तो बोलना सीखना। चलिए, तो इस सेंटेंस फॉर्मेशन में मुझे डियर ये समझ आती है बात, जब आप सब्जेक्ट यूज कर लेंगे उसके बाद आप वर्ब यूज कर लेंगे। हाँ, अगर कहीं भी आपके पास प्लेस है तो पहले प्लेस लगाएं, और कहीं भी आपके पास टाइम है तो फिर आप टाइम का जिक्र करें, पहले प्लेस एंड देन फिर टाइम, पहले प्लेस एंड देन फिर टाइम। तो क्या सर ये बोलते टाइम इतने सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहेंगे? नहीं डियर, आप इतने सारे सेंटेंसेस रीड करेंगे कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इसको। गॉट इट का मतलब होता है समझ आया। ठीक है, समझ आया। अगर आप बोले आई डिडेंट गेट यू, जो मतलब जो आपने बोला वो मुझे समझ नहीं आया, तो आप क्या बोलते हैं सेंटेंस? ध्यान से सुनिएगा, बच्चा पूछ रहा गॉट इट का मतलब क्या होता है सर। अगर मैं ये बोलूं आई डिड नॉट गेट यू या आई डिडेंट गेट यू, आई डिड नॉट गेट यू। सो लैंग्वेज में कभी भी एक वर्ब, एक चीज, एक सेंटेंस एक ही मीनिंग नहीं देता। आप ये सेंटेंस लाइफ में कब यूज करेंगे? जब सामने वाला जो बोल रहा है आपको समझ ना आया हो। आप बोलोगे आई डिडेंट गेट यू सर, वुड यू माइंड, would you mind if you repeat the statements, or would you mind repeating the statements? याद आया? I didn't get you sir, I didn't get you sir, I didn't get you sir। अब जब सामने वाला जब भी कुछ बोल रहे हैं, जब भी कुछ बोल रहे हैं और वो समझ नहीं आया तो आप गेट। ठीक है, और अगर आप ये बोलते हैं अरे मुझे समझ आ गया, तो अगर मुझे समझ आ जाएगा, मैंने बोला आपको समझ आया, क्या समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी? आपने बोला यस आई हैव गॉट यू, यस आई हैव गॉट यू। ठीक है, वेरी गुड। अगर आप बोले आई हैव गॉट दिस टॉपिक, इसका मतलब मुझे टॉपिक समझ आ गया, तो गेट का मतलब है समझ आना। डन है? आई हैव गॉट यू, तो ये थर्ड फॉर्म है। हाँ जी, और ये आपको पता है हेल्पिंग वर्ब, तो परफेक्ट टेंस, इतना तो टेंस आता होगा, टेंस में भी कराऊंगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इसीलिए आप इसी चीज को शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या बोलते हैं? शॉर्टकट क्या बोलते हैं? गॉट, हाँ, प्लस में जो भी इसका ऑब्जेक्ट बोलना हो, हम शॉर्ट में इसको ये बोलते हैं डियर। इसलिए स्पोकन बैच का कोई टॉपिक नहीं होता। जब कोई बच्चा अच्छा डाउट पूछ लेता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। अब आपके दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए, got you sir, got you sir, got it, got it, got it, मतलब I have got it, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है got it, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है got it। आगे ना, got it, I have got you, I have got you, मुझे आपकी बात समझ आ गई। I'm getting you, हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आई एम गेटिंग यू, आपने बोला प्लीज कॉन्टिन्यू सर, आई एम गेटिंग यू, प्लीज कॉन्टिन्यू, आई एम गेटिंग यू। तो मैंने बोला शुड आई रिपीट? आपने नो 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 सर, वी आर गेटिंग यू, प्लीज कॉन्टिन्यू योर क्लास। समझ आया? प्लीज कॉन्टिन्यू, आई एम गेटिंग यू, वी आर गेटिंग यू। ठीक है, वेरी गुड, एक सेकंड रुकिए। चलिए, हाँ अब आपकी कमेंट्स रिफ्रेश हो गई। नेक्स्ट वन, तो ये चीज भी याद रखना, पहली चीज। अच्छा, गॉट का एक और मतलब होता है क्या? पकड़ लिया मैंने उसे, आई गॉट हिम। आप किसी का पीछे भाग रहे थे, कहने बोला, आपने बोला आई गॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया था, आई हैव गॉट हिम, मैंने उसे पकड़ लिया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चीजें मीनिंग बदलती हैं। ठीक है, ये मीनिंग भी होता है, समझिए। तो ये चीजें यहां पर है, ये चीजें भी आपको समझ आती हैं। चलो नेक्स्ट वन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। सो हमें आहिस्ता 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 हम कंफर्टेबल होते चल रहे हैं चीजों से, हम कंफर्टेबल हो रहे हैं। डियर मुझे बताइए, क्या अब कोई सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत? सब्जेक्ट, वर्ब, एक्सप्लेनेशन, सर हमें नहीं पता वो एक्सप्लेन, वर्ब, एडवर्ब, टाइम, प्लेस, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है बेटा, एक बच्चा कह रहे हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। मेरे बच्चे एक एक सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कोई सेंटेंस बोलूं या लिखूं और मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट ना करूं। इम्पॉसिबल है मेरे बच्चे, हिंदी में विदाउट ट्रांसलेशन के तो हम चलते ही नहीं। ठीक है,
ये याद रखिए। और किसी चीजों की ऐसी हिंदी ढूंढना मत मेरे बच्चे, कहीं तुम गधों और बेवकूफों की तरह रिएक्ट करो। जैसे हमारे पास एक बेवकूफ है, पूछ रहा पासवर्ड की हिंदी क्या होती है, बताओ ये बच्चे इंग्लिश सीख पाएंगे? कहाँ इंग्लिश सीख पाएंगे बेचारे? ये वही होते हैं, ये बैच ज्वाइन करते हैं, इनसे इंग्लिश सीखी नहीं जाएगी। मेरे बच्चे जिन्होंने भी ये बैच ज्वाइन किया है, हाँ, सच्ची लगन से मैंने बोला था, अगर दिल से चाहोगे तो ही इंग्लिश आएगी। और आज 4:30 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूं, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। 4:30 बजे लाइव आ रहा हूं और आपके बैच के लिए ही आ रहा हूं। आपके बैच में एडमिशन अब क्लोज हैं, आपके बैच में अब एडमिशन क्लोज हैं, और हजारों एडमिशन है, इससे ज्यादा हम एडमिशन इस बैच में ले नहीं पाएंगे अभी इसी कोड पर। इसलिए कोड चेंज करके अब एडमिशन होंगे 4 से 5 की टाइमिंग में, वो चीजें मैं बताऊंगा आकर। आपके बैच में एडमिशन क्लोज हैं, तो हजारों बच्चों ने जो एडमिशन लिया है वो हजारों नहीं बोल पाएंगे। कौन बोल पाएगा? जो वाकई में बोलने की नियत रखेगा और मेरे साथ साथ अभी बोल रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश जो क्वेश्चन पूछने की कोशिश वो भी इंग्लिश में किया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई सेंटेंस फॉर्मेशन में और क्या दिक्कत आएगी? अब दिक्कत आएगी, कई बार सेंटेंस के फॉर्मेट्स बदलते हैं सेंटेंस के टाइप्स के हिसाब से। आपने बोला सर समझ नहीं आया, मतलब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम क्या बात कर रहे हैं? सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। हाँ, अब आप एरो लगा के लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। भाई मेरे जो सेंटेंसेस के टाइप होते हैं ना, उन सेंटेंसेस के टाइप्स के हिसाब से, उन सेंटेंसेस के टाइप के हिसाब से हम सेंटेंस फॉर्मेशन बदलते हैं। क्या जो ये हेडिंग मैंने लिखी है आपने ये बोली है? आपने जो ये हेडिंग मैंने लिखी है, क्या आपने इसे हिंदी में बोला है मेरे दोस्त? ये मतलब इंग्लिश में बोला है? फिर क्या फायदा? जिन्होंने बोला है वो बिंदास सीख रहे हैं। और मेरे बच्चे जो छोटे मोटे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, आगे सब आना है। टोलरेट का मीनिंग क्या होता है, क्या आता है, छोड़ो ना मेरे बच्चे, प्रियांशु आगे सब आएगा मेरे बच्चे। शांति तो रख, अभी तो चालू हुआ है यार। 4:30 कहां लाइव आएंगे भाई? यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो इंग्लिश के लिए है, 2 जगह लाइव है। या तो एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वहां दी जाएगी, यहां पर है। ठीक है, आप उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए आप। ठीक है, चलो तो प्लीज देखो, एक बच्चे ने बोला यस सर वी रिपीट विद यू। अरे अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करोगे तभी तो ना आप आगे बढ़ोगे, छोटे छोटे तो यूज करो। अब एक ने बोला था सर, अरे इसको बनाने की कोशिश तो करो, इसको तो बनाओ प्लीज, हर चीज को बनाओ, हर चीज को बनाओ। ठीक है, हर चीज को बनाओ। डन है? 1 मिनट रुक जाइएगा बेटा, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। आप YouTube पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह सर्च करेंगे ना, तो ये चैनल, ये देखो, ये दिख रहा है पोस्टर, ये आएगा। अब 4:30 लाइव है, आप उस चैनल पे जाओगे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपको। दिख गया? तो ये चैनल है वो। और YouTube चैनल यूज नहीं करना आता मेरे को, ये तो समझ नहीं आई बेटा। चलो आ जाओ। सेंटेंस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। इसका मतलब अब हमें ये सीखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब तक मैंने जो नॉर्मल फॉर्मेट लिखवाया था ना, वो भी किसी टाइप का एक हिस्सा था। ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, सो आपका पर्पस क्या होता है? आपने बोला सर हमारा पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना। तो ध्यान रखिएगा, आपका पर्पस क्या होता है? जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आपका पर्पस, उद्देश्य क्या होता है? अब इसको इंग्लिश में सुनो। वेन यू ट्राई टू स्पीक एनी सेंटेंस, व्हाट इज योर पर्पस? व्हाट इज योर पर्पस? जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है? आपने बोला सर इंफॉर्मेशन देना। तो ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन देते टाइम भी आपके 2 पर्पस हैं। हाँ वाली इंफॉर्मेशन, ना वाली इंफॉर्मेशन। वो अपना काम कर रहा है, हाँ वाली इंफॉर्मेशन। वो अपना काम नहीं कर रहा है, ना वाली इंफॉर्मेशन। वो इंग्लिश बोल रहा है, तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। ध्यान रखना, जो जो है साथ साथ तो आ गया। सो आपका पर्पस क्या है जब आप सेंटेंस बोलते हैं? तो ये चीज याद रखना, इंफॉर्मेशन देना है, कम्युनिकेट करना है। वेरी गुड, देखो ना कितने प्यारे प्यारे शब्द आप यूज करते हैं। सो इस चीज को जरा आप यहां ले आइए। इसीलिए टाइप नंबर 1 हमारा जो बनता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस के टाइप को अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस। डियर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन पर आपका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन, इसलिए इनको कई बार इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोल दिया जाता है। इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब आपका पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन पर्पस। इंफॉर्मेशन पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन देना। सो इनको शॉर्ट में ऐसे ही कॉपी करना, इनको हिंदी में लिखने की कोशिश मत करना, दिक्कत हो जाएगी। सर अफर्मेटिव की क्या हिंदी होती है? अफर्मेशन का मतलब होता है हाँ, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हाँ वाले वाक्य, इन्हें बोलते हैं हाँ वाले वाक्य। हाँ इनका मतलब होता है हाँ। कुड यू हेल्प मी, ये हाँ वाला वाक्य नहीं, ये गलत है, ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अभी वही तो सीखना है हमने। तो मैंने पहले अफर्मेटिव बोला, अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ, अफर्मेशन होता है हाँ वाले, उसमें नोट नहीं लगाओगे आप, ठीक है? नोट नहीं लगाओगे। डन हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डन है? चलिए नेक्स्ट देखो। अब हमने क्या बोला? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इनका फॉर्मेट क्या होगा? तो इनका फॉर्मेट देखो ना डियर, इनका फॉर्मेट होगा, आप हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, उसके बाद वर्ब। आपने बोला सर उसके बाद आहा आहा, भाई मैं तो यही लिखूंगा ना बेटा। आप आगे की इंफॉर्मेशन याद आया? आगे की इंफॉर्मेशन में एडजेक्टिव हो सकता है, वेरी गुड, एडवर्ब हो सकता है, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट हो सकता है, वेरी गुड, और भाड़ में गई दुनिया यहीं पर खत्म हो सकता है, वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब सर आप अभी इसी के फॉर्मेट करा रहे थे हमें? हाँ, क्योंकि आपने इसके कर लिए तो बेसिकली आपने सबके कर लिए। तो मैंने अभी तक आपको सारे के, देखो किसी भी सेंटेंस में मैंने नोट नहीं यूज किया, कुछ नहीं, हमने सब तरीके से यही किया, हमने सब में यही किया। बताइए, है ना? डन है? तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाइए, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है? डन। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये समझ आ रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये समझ आ जाए, ठीक है? समझ आ जाए। चलो अब आपके सामने मैंने एक सेंटेंस बनाना है और आप भी कोशिश कीजिएगा, आप भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैं उठता हूं, मैं उठता हूं, तो उठने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए भाई। देखो वो कैब है तो आप बनाओगे, मैं उठता हूं, आई वेक अप। मैं उठता हूं, आई वेक अप अर्ली, ओके, इन द मॉर्निंग, ओके। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, लेट उठते हो, ये उठते हो, जो से भी आप उस हिसाब से लिख लोगे। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप यहाँ आ गया भाई। चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। क्या इसमें कहीं भी नोट है, नेगेटिव है? नहीं। तो ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन पर्पस है। आप क्या दे रहे हो? इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप कितने भी सेंटेंस बना दो, कितने भी सेंटेंस बना दो, आप यही चीज है। अच्छा, मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज पेपर, आई रीड द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, आई रीड द न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, आई रीड द हिंदू न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। जो भी न्यूज पेपर आप जो भी अब सुबह करते हो, आप यही कर दो भाई। सो जैसे भी आप ये करते हो। अच्छा, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसे यूज कर सकते हैं। आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। भाई आपको नहीं लग रहा ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपके इसी के तो हैं? चलो अगर आप अर्ली की जगह कोई टाइम लिखना चाहें, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, जैसे भी आपको बताने हो। सो जब आप आज के बाद ये सेंटेंस, अब मेरी बात पे गौर करिएगा, याद आई वो पहली या तीसरी क्लास का भाषण मैंने दिया था इतना लंबा चौड़ा आपको बोल बोल कर कि डियर अब आपको ये इन सेंटेंसेस से नए सेंटेंस बनाने सीखने होंगे। एक ने बोला मैं सुबह जल्दी उठता हूं, एक ने बोला मैं 4 बजे उठता हूं, एक ने बोला मैं 5 बजे उठता हूं, तो इन्हीं में चेंजेस करते रहो, बनाते रहो। आई वेक अप एट 8 o'clock, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर तो आप इन्हीं में चेंजेस करो और नए नए सेंटेंसेस बनाते रहो। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग,
आई गो फॉर योगा इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये चीज। तो जैसे भी आपको जो भी लिखना है आप यूज करो, वेरी गुड, इस तरीके से यूज करो आप चीज। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये अफर्मेटिव में हमेशा आपके पास क्या होता है, हमेशा आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरीके की चीजें, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो सेंटेंसेस और बना लेते हैं। कितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे आप चीजों में यही देखेंगे। चलो देखो डियर, नेक्स्ट सेंटेंस इसी का एग्जांपल है। मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। ठीक है, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। तो इसमें कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है, कोई नेगेटिव नॉट वगैरह नहीं है। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, मैंने सिखाया था आपको, और ये मेन वर्ब है, मैंने ये भी आपको सिखाया था। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। आप ऐसे बोल देते हो, बड़ा आसान हो गया। आप ऐसे कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप ऐसे कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी सेंटेंस आप चाहो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इसकी हुई, और आप लोग भी सही बना रहे हो। कमेंट में आपके रिफ्रेश करता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा और मैं आप उसको क्लियर भी कर देता हूं। सर ये मॉर्निंग से पहले दा क्यों आता है? दो डिफरेंस है डियर। आप स्पोकन सीख रहे हो, कंपटीशन नहीं। आपको नहीं फर्क पड़ता दा कहां आता, आपको ये पता होना चाहिए यहां दा आता है। समझ आई बात? यही तो फर्क है मेरे बच्चे, यही तो फर्क है स्पोकन और कॉम्पिटिटिव में। आप यहां ये नहीं सीख सकते। आपका मन कर रहा है ना दा क्यों आता, हाँ तो चल फिर आर्टिकल पढ़ ले, आर्टिकल पढ़ फिर। 10 से 16 घंटे का टॉपिक आर्टिकल, क्या 10 से 16 घंटे हम आर्टिकल में देंगे? स्पोकन में हमसे बड़ा बेवकूफ नहीं। अरे स्पोकन को स्पोकन तक रखो। मैं समझ आया? तो इसलिए याद रखना, इसलिए याद रखना, स्पोकन को स्पोकन तक रखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। सेंटेंसेस के एग्जाम्पल में पता है और क्यों नहीं लिखवा रहा, क्योंकि बहुत सारे, क्या हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास तो पीडीएफ में, ये चीज है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर, सेकंड सेंटेंस का टाइप हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस। डियर, सेकंड सेंटेंस का टाइप हो सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव बनाते हैं, हाँ, तो अभी मैं फिलहाल आपको एक छोटे लेवल पे बता रहा हूं, फिर इसका बड़े लेवल देखेंगे। नॉट, अभी मैं आपको यूज ऑफ नॉट सिखा रहा हूं कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इन्हें ना वाले वाक्य बोलते हैं। वेरी गुड, ना वाले वाक्य बोलते हैं, ये चीज है। अब कितने बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला कि भाई मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो इसका स्ट्रक्चर हमने सीखा नहीं, अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अच्छा ये भी क्या होता है? इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। इसको भी इंफॉर्मेशन ही तो देना है, इसको भी इंफॉर्मेशन देना, बट इसके पास नोट होगा। तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर याद रखिएगा। आप सब्जेक्ट यूज करते हो, हाँ भाई, अब जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हो जो भी सेंटेंस में आएगी, और आप नॉट यूज कर लेते हो। फिर आप वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। हाँ, और आगे की तो आपको पता ही है, देखो आएगा इसमें भी बाद में फुल स्टॉप। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आपके पास दो चांसेस हैं, अब आपके पास दो चांसेस हैं। आप इनको अलग अलग बोलो, स्टार लगाइएगा, या अब इनको ज्वाइन करके बोलो। हर वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को ज्वाइन करके कुछ कुछ बनाया है, ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी भी बताऊंगा, और बाद में इनको सेपरेट भी देखेंगे किस वर्ब से क्या बनता है। ठीक है, जैसे एक ने बोला सर मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, आई डू नॉट वेक अप, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये चीज मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। अच्छा एक बात बताइएगा, आप चाहें तो इसकी जगह डोंट लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह डोंट लिख सकते हैं। आई डोंट वेक अप बन गया ना, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनाई डोंट। आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और पहली चीज याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में
ये दोनों बातें बराबर नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों बातें बराबर नहीं है, दोनों में फर्क है। ध्यान से रुकिए, सुनिएगा इसको जरा। दोनों में क्या फर्क है? जब आप इसको यूज करते हैं तो ये होता है क्या? स्ट्रॉन्ग वे। ये होता है स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग। मैं बताता हूं, बोलने का मजबूत तरीका। मजबूत मतलब ये बता, आई डू नॉट गो देयर। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से बोल रहे हो, आई डू नॉट गो देयर, और उसमें डू नॉट को थोड़ा सा हाई पिच वॉल्यूम पे बोलते हैं। हाई पिच वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ी हाई होनी चाहिए। यानी आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर। ध्यान रखिएगा, जिस चीज के आप बहुत जल्द, बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं, आप स्ट्रॉन्ग वे बोलिएगा। इस चीज को याद रखना। अभी एग्जांपल दूंगा इसके, अभी एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसकी आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट। अगर आप इसे शॉर्ट में यूज करते हैं तो ये होता है नॉर्मल वे। आप जो भी नॉर्मल वे बोल देते हैं आप उसमें बोल देते हैं। तो ये दोनों ही सही है बोलने में, बट लिखने में ग्रामर तो कहती है दोनों सही। अरे नहीं नहीं यार, ये बना है ये बना है, दोनों में फर्क है। तो आप ये बोलते हो ये बोलते हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। मैं आपको एक बार अभी इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैं ये चीज क्या कह रहा हूं। पहले तो ये एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को भी अब बाद में बताऊंगा, पहले एक और एग्जाम्पल देख लो। अभी देखिएगा, मैंने बोला कि आप स्मोक करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मेरी बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पता है मैं बुरी आदतों के बहुत खिलाफ हूं, एंड आई जस्ट हेट दोज पीपल हु स्मोक। मुझे सख्त नफरत है उन इंसानों से जो स्मोक करते हैं, जो कोई भी ऐसा घटिया काम करते हैं, मुझे सख्त नफरत है। तो कोई मुझसे पूछे, अरे सर आप स्मोक करते हैं क्या? मैंने बोला आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, आई डोंट स्मोक। लाइट वे में नहीं, मुझे उसे सामने लाना था। किस तरीके से? एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। मैंने बोला आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक। तो मैं उसे इस तरीके से बोलूंगा, आई डू नॉट स्मोक। और याद रखिए ना, आप इसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, आप इसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, इसलिए आपने सेपरेट किया है। आई डू नॉट स्मोक। सो डू नॉट पे आपकी पिच हाई रहेगी। बोल के देखो, डू नॉट पे आपकी जो साउंड, जो गला है वो हाई रहेगा, और बाकी पे लो। अब बच्चा कहता है ना सर प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस होंगे। ओ भाई, प्रोनाउंसिएशन की एक क्लास में प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है हाउ टू स्पीक अ सेंटेंस, और वो यूं ही सिलेबस चलेगा हर क्लास में साथ। समझ आया आपको? ये कोई एक दिन का काम नहीं है। कई टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन के नहीं, वो हर क्लास में ही होते हैं। सो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट स्मोक। और लाइट अगर वे में यार आप इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहते तो आप बोलोगे आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। अच्छा सर ये कब बोलेंगे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा डियर। लाइट वे कब बोलेंगे? ये नॉर्मल वे है, ये नॉर्मल वे है। आप इस सेंटेंस को यूज कीजिएगा जब आपको कोई ऑफर करे, आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक, थैंक यू, आई डोंट स्मोक, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू, आई डोंट स्मोक, थैंक यू, आई डोंट टेक इट, थैंक यू। दिस इज द वे। और कोई तुमसे पूछे कि आप स्मोक करते हैं, आई डू नॉट स्मोक, दिस इज द रिप्लाई, आई डू नॉट स्मोक। कभी भी जब तुमसे कोई किसी घटिया चीज के लिए पूछे, कभी भी आप ये यूज नहीं, आप हमेशा ये यूज करना स्ट्रेस डालने के लिए। दिस इज द स्ट्रॉन्ग वे। और स्ट्रॉन्ग वे कब यूज करोगे? जब आपसे कोई, बेटा ये बातें सिर्फ बोलकर बता सकता हूं मैं आपको, ये लिख नहीं सकता मैं। जब तुमसे कोई ये पूछे क्या तुम स्मोक करते हो या नहीं, तो बोले आई डू नॉट स्मोक। और जब कोई तुम्हें स्मोक करने के लिए, गलत कार्य के लिए ऑफर करे और आप उसे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो आप डोंट का यूज करें। इतनी सारी बातें लिखने पे आगे तो हो गया सिलेबस, फिर तो भाई साहब 3 महीने में वो पागलपन हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा। बहुत गहराई की बातें हैं, और ये गहराई की बातें एक चीज पर लागू नहीं होती, हर जगह लागू होंगी। ठीक है, हर जगह लागू होंगी, हर जगह लागू होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, डन है। तो ऐसा नेगेटिव के लिए, ऐसा नेगेटिव के लिए यूज होंगे। वेरी गुड। सो याद रखना, आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक। आप स्मोक करते हैं, अरे सीधा बोलो आई डू नॉट स्मोक। ठीक है, वेरी गुड। और आपने इसी चीजों को बोलना है, इसी चीजों को बोलना है, आई डोंट स्मोक।
जब आपको कोई ऑफर करे, क्योंकि वहां तो ना, अब आपको क्या कह रहा है, भाई सिगरेट पिएगा, आई डू नॉट स्मोक, अरे भाई रुक जा यार, नॉर्मल बोल रहा, नॉर्मल टाल, आई डोंट स्मोक, दैट्स इट। जब कोई नॉर्मल बोले तो उसे डांटने मत लग जाना। हाँ, जब तो तुमसे पूछे तुम स्मोक करते हो, तो बेटा आप इसमें दो चीजें बताना चाहते हो, दो चीजें क्या, एक आप अच्छे हो, और एक आप ये बताना चाहते हो मैं स्मोक नहीं करता। तो इन चीजों को याद रखना। हमेशा घटिया काम करने वाला घटिया काम को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और अच्छा काम करने वाला हमेशा उस अच्छे काम को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। इसलिए आप जब किसी भी शराबी को देखोगे तो वो आपको शराब के फायदे गिनाता हुआ नजर आएगा, और किसी अच्छे इंसान को देखोगे तो वो आपको शराब को जहर, गंदा पानी, नाले का पानी बोलता हुआ नजर आएगा। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर है, इसलिए वो कभी नहीं बोलते, ये चीजों को ध्यान में रखना आप चीज को। डन है, चलिए। डिड यू स्मोक सही है, बट ये अलग चीज है, ये पास्ट टेंस में सिखाऊंगा, ठीक है ना। डन है, वेरी गुड। सो ये चीजें यहां पर आ गया, ये चीजें यहां पर आई। बट एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, जब आपसे कोई चीज पूछे कि आप ये काम कर दो और आप उस काम को नहीं कर सकते हो, आप बोलो आई कांट हेल्प यू, आई कैन नॉट हेल्प यू। कभी स्ट्रेस मत करना छुटकू, कभी स्ट्रेस मत करना। आपको नहीं पता, आपको मना करना है, तो आप ना ये चाहते कि मना हो भी जाए, थोड़ा सा ये बोल दो, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अब भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या? अरे टाल, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। ऐसे नहीं, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। ओ प्रभु, क्या कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग वे हमेशा याद रखना, जब किसी को मना करना हो ना, जब किसी को मना करना हो तो कैन नॉट नहीं 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 नहीं, ये कभी यूज मत करना, ठीक है, ये कभी भी यूज मत करना। पोलाइट रहना बच्चे, आई कांट स्मोक, आई मतलब आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, ये चीज याद रखना, ये रखना। बट कोई तुम्हें गलत काम करने के लिए बोल रहा हो, वाला बोला आई कैन नॉट डू दिस, उसने बोला एक काम करना है, वहां पत्थर उठा, हाँ कहता चल उनकी दीवार पे मार दे, आपने बोला आई कैन नॉट डू दिस, ये याद रखना, दिमाग दौड़ा, ये चीज बहुत बढ़िया। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर अगर कोई सिगरेट या नेगेटिव चीज के लिए ऑफर करता है तो हम नो थैंक्स कह सकते हैं? कभी भी नो थैंक्स मत बोलना, कभी भी नो थैंक्स मत बोलना। नो थैंक्स का मतलब क्या है? अभी मूड नहीं है तुम्हारा पीने का, वैसे तो तुम पीते हो, कहता सिगरेट पिएगा, नो थैंक्स मतलब, अरे नो थैंक्स तो तुम तब भी बोलते हो, नो थैंक्स तो तुम तब भी बोलते हो जब तुम्हें वो कोई चीज ऑफर हो रही हो जो तुम खाते हो। मैंने बोला एक बात बताओ, मैंने बोला पानी ले लो, मैं गिलास है मेरे साथ में, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, मैंने पानी ले लो, अपने नो थैंक्स। फिर पगले पानी नहीं पीते तुम? पानी तो पीते हो, तो नो थैंक्स कभी नेगेटिव चीजों में मत बोलना, ठीक है। आपने आई कैन नॉट स्मोक कब बोल सकते? आई कैन नॉट स्मोक ऐसे बोल सकते हो, आई लिव ऑन माई प्रिंसिपल्स, आई कैन नॉट स्मोक, मैं अपने सिद्धांतों पे जीता हूं, मैं धूम्रपान नहीं कर सकता। आई लिव ऑन माई प्रिंसिपल्स, आई कैन नॉट स्मोक, मैं अपने सिद्धांतों पे जीता हूं, मैं धूम्रपान नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। आप समझ आया? तो ये चीजें आपको यहां देखेंगी, तो इन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नॉट। अच्छा, मॉडल्स के बाद भी तो, मॉडल्स भी तो हेल्पिंग वर्ब बताया था ना मैंने, जैसे मैंने आपको बोला आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, आप इनके बाद भी नोट लगा सकते हैं। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, तो यही तो फर्क है। ये देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू शुड गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, तो दोनों में फर्क है। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां जाने के लिए सजेशन दे रहे हो, वहां ना जाने के लिए सजेशन दे रहे हो, ठीक है। आया जी समझ? तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा कर चलेंगे, अच्छे से समझते हुए, परखते हुए, देखते हुए चलेंगे।
चलिए, कितने क्वेश्चंस हुए हमारे? दो टाइप के, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया। और ध्यान रखिएगा, हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट हैं, उनको कईयों को इतना ही समझ आया, कईयों को इतना ही समझ आया कि नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और कईयों को बहुत कुछ समझ आया। और जो भी बातें मैंने बोली ना, ये सिर्फ स्पोकन बैच में बोलता हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका क्या काम। इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल अलग हमने दरिया बनाया है, और ये चीज बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव और इन दोनों में पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंसेस को दिमाग में रखें। जो खाली स्पोकन करना चाहते हैं, उनको फाउंडेशन बैच लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना। फाउंडेशन बैच सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पेपर देना है लाइफ में, आपको पेपर नहीं देना है। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान चीज है, प्लीज उसको आसान बनाए रखें। और हम लोगों को आपसे कोर्स फी नहीं चाहिए कि मैं आपको ये झूठ बोल दूं कि चलो फाउंडेशन बैच भी ले लो, ये कर लो। मत लो, आप प्लीज मत लो। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास एडमिशन्स जिनको सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। अब जैसे एक हाउसवाइफ है जिनको हम होम मेकर बोलते हैं, अब उनका क्या काम फाउंडेशन बैच से? क्या आपको लाइफ में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? अब हमारे एक साथी हैं, वो हमारी आर्मी में है, वो कह रहे हैं सर मैं स्पीकिंग सीख रहा हूं आर्मी में। सर आप आर्मी में, आपको पेपर ही नहीं देना, आप फाउंडेशन बैच क्या क्या करोगे भाई? सो फाउंडेशन बैच का मैं आपको आज आपको चेहरा दिखा देता हूं और आपको थोड़ी सी चीजें ना क्लियर कर देता हूं। जैसे अभी एक बैच आया है, अभी एक बैच आया है फाउंडेशन बैच इंग्लिश का, ये है, ये होता है फाउंडेशन बैच। इसमें ग्रामर होती है, वोकैब होती है, और आपकी कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपकी ग्रामर उस लेवल की काम की नहीं है, उसमें तो डियर ग्रामर में मैं इतना डीपली जाता हूं जिसकी कोई हद नहीं। तो ये बैच प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप नहीं लेंगे। अगर आपको एग्जाम देने हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, प्लीज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखो ना यार, लिखा हुआ तो देखो, यहां कहां ये चीज लिखी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो ये यहां है, हाँ स्पोकन तो यहाँ, स्पोकन तो एक 4th क्लास का बच्चा भी ज्वाइन करके बैठता है, वो उसको भी समझ आता है। यहाँ एक 4th क्लास का बच्चा ये बैच ज्वाइन कर लो, उसको कुछ भी समझ ना आएगा। ठीक है, सो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपना पैसा बड़ा कीमती है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, एक एक रुपए की बहुत वैल्यू है। आप पैसा अपना वेस्ट ना करें, आप अपना पैसा वेस्ट ना करें। ठीक है, ये इंग्लिश स्पीकिंग हर चीज में हेल्प करेगी आपकी। इंग्लिश बोलना आ गया, फिर दरिया चाहे जो भी हो आप पार कर पाओगे। एक बार इंग्लिश बोलना तो सीखो। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है मुझे एयरफोर्स का जीडी देना है, तो भाई एयरफोर्स के जीडी की तैयारी चालू कर लेना। यूट्यूब पे इतनी सारी जीडीज की वीडियोस हैं, उनको देखो, बट आपको इंग्लिश बोलना तो आए। अगर एयरफोर्स का जीडी हिंदी में हो तो आप कोचिंग लेते नहीं फिर। सो जीडी में चीजें आपके कहीं भी काम आएंगी, इंग्लिश बोलना तो सीख लो पहले। पहले इंग्लिश बोलना सीख लो आप। अब जो स्पोकन बैच, ये चीज उससे बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मायने नहीं रखता। अब ऐसे तो मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच भी निकालता हूं, तो क्या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने जाओगे? प्रैक्टिस का और इंग्लिश स्पीकिंग का क्या करो मतलब हुआ? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये इंग्लिश हमारा स्पोकन इंग्लिश बैच है, और स्पोकन इंग्लिश बैच हर स्टूडेंट के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए। मेरा नेफ्यू है, ठीक है, वो छोटा है, अभी 5th क्लास में है, वो इस बैच में पढ़ रहा है मेरे साथ। उसको मैंने बोला बेटा बैठ के पढ़ा कर, और वो इंग्लिश में बात करता है। कभी अगर मैं ऐसे ही अभी कभी मन हुआ तो आपसे उसको मुलाकात करूंगा। एक मेरा नेफ्यू है जो अभी 8th क्लास में है, ठीक है, वो भी इंग्लिश में बात करता है। वो भी, अगर आप, वो हिंदी में भी बात करता है ऑफकोर्स, हमारी मातृभाषा है, और वो इंग्लिश में भी बात करता है। अगर मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगा तो इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी में बात करेगा। दूसरी चीज, सर इसकी जो वोकैब है वो हमारे काम की है। बेटा वोकैब तो सबके काम की है, वोकैब तो हर किसी के काम की है। बिकॉज जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको उनकी इंग्लिश नहीं आ रही होती है। तो जब आपकी, ठीक है ना, जब आपकी वर्ड पावर बढ़ जाएगी ना, आप इंग्लिश में ना आग लगा दोगे, मेरा यकीन रखो। सो आपके लिए मैं वोकैब तैयार कर रहा हूं, और वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उस वोकैब को याद, अभी मत, पता है क्यों नहीं शेयर कर रहा? अभी आप सेंटेंस मेकिंग सीख लो, क्योंकि जो मैं वोकैब आपके साथ शेयर करूंगा, स्पोकन की अलग करूंगा, तो जब मैं वो शेयर करूंगा आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। सो भी बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि अभी पीडीएफ्स मिलनी स्टार्ट नहीं होगी, पीडीएफ्स अभी मिलनी स्टार्ट नहीं होगी आपको। अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चे का मेरा मतलब ये नहीं आप बोलो अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो 40 साल का हूं। छोटे से मेरा मतलब है कि अभी आप कोर्स में थोड़ा सा 2-3 तो क्लास हुई है, 2-3 क्लास के बाद मैं क्या दे दूं और आपको समझ के आ जाएगा। तो मैं आपको वोकैब भी दे दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। पीडीएफ से आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं, आपको इतनी मिलेंगी,
आप लास्ट में हाथ जोड़ जाएंगे कि सर इतना सारा, और मैं कहूंगा बिल्कुल, आपने मुझसे वादा किया था कि कम से कम आप 6,000 7,000 सेंटेंसेस पढ़ोगे, ये आपका वादा था मेरे से। और जब तक आप 6-7 हजार सेंटेंसेस नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे सीखोगे? सो आप में से ध्यान रखिएगा, ये बैचेस आपके लिए नहीं है। तो इनकी जब मैं अनाउंसमेंट करने आता हूं तो आप मत कंफ्यूज हुआ करो, सर ये ले लूं क्या, ये ले लूं क्या, ये ले। स्पोकन सीखना है ना, हाँ, तो बस स्पोकन पे टिके रहो। आपके बैच का पोस्टर कैसा दिखता है? देखो आपके बैच का पोस्टर अलग दिखता है। देखो देखो आपके बैच का पोस्टर अलग दिखता है, देखो अलग दिखता है। और लास्ट स्पोकन बैच में, स्पोकन बैच में ये फर्क है कि ये स्पोकन बैच बिल्कुल मैंने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, और फिर एडवांस तक जाएंगे बिल्कुल प्यार से, ये चीज याद रखिएगा। तो ये स्पोकन बैच है, आपको जबरदस्त तैयारी करा देगा 3 महीने में। तो सर हम अगला भी स्पोकन बैच लेंगे, अगर इसमें कंफर्टेबल हो जाओ अगला मत लेना। आपको लग रहा है नहीं सर हमारा तो रूटीन बना रहेगा, मैं तो ले लेता हूं, तो अगला ले लेना। तो प्लीज याद रखना, 3 महीने, 4 महीने में भले ही सिलेबस हो हमारा, बट हमें टारगेट 3 लेके चलना है। 3 महीने में आपकी इंग्लिश दीवाव होनी है, तो प्लीज मेरा साथ देना, प्लीज मेरा साथ देना। करना क्या है, क्लासेस को रिवाइज करो, जो जो सेंटेंसेस बोले उन्हें पढ़ो। सर कहां से पढ़े? अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है प्लीज आप लोग खुद से कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ मैं दूंगा। जैसे जैसे मैं देता चलूंगा आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलेंगे। सो मेरे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी मत पढ़ लेना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कहां से इंग्लिश बोलना शुरुआत करें। तो मैंने शुरुआत दी है आपको बहुत ही प्यारी, मैं ही आपको अंत दूंगा। सो प्लीज इन चीजों को आपको ध्यान रखना, आपने खुद से एक कदम भी नहीं उठाना है। अभी थोड़े टाइम बाद मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चालू कर दूंगा, कुछ भी कर सकता हूं मैं, ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकते, कुछ भी हो, ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज याद रखिएगा। प्लीज अपने आप से आपको कुछ नहीं पढ़ना, जैसे जैसे आपको पीडीएफ मिलेंगी, जैसे जैसे होमवर्क में सीक्वेंस में मिलेंगी, जब मिलनी चालू होगी एकदम पागलों की तरह, क्योंकि एक पीडीएफ वो एक नहीं होगी, कम से कम आपको वो 5 to 6, आपको यहाँ 4th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा है, वो तो छुटकू में आप 6-6 बार पढ़ेगा उसको। अब आप एज में बहुत ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप एक ही बार में चीजों को पकड़ लेते हैं, एक ही बार में आपको सेंटेंस याद हो जाएगा, छोड़ दो, आप एक बार पढ़ो, 2 बार, 2 बार तो मिनिमम पढ़ना है सबको। जो छोटे बच्चे हमारे स्कूल वाले छुटकू मियाँ सब सुन लो, 6-6 बार पढ़ोगे। और पहले मैं उसको आपको पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा, जैसे जो पहली पीडीएफ आपको मिली है 6 बार पढ़नी है आपको, हर एक सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड ट्राई टू यूज दीज सेंटेंसेज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एनीबडी। इफ नो वन इज रेडी टू स्पीक विद यू, देन मिरर इज योर फ्रेंड। शीशे के सामने खड़े हो और ट्राई टू एक्सप्रेस योर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर इज द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि कोई आपको इंग्लिश देखकर, बोलते हुए देखकर खुश नहीं होगा, शीशा जरूर खुश होगा, क्योंकि शीशा आपको ही दिखाएगा, और आप खुश होंगे तो वो खुश होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे। और सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव हो गया, कल 3 टाइप से मुझे याद दिलाना, कल मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिखाऊंगा। तो सेंटेंस के 2 टाइप हो गए, कल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क कम है, सारा क्लास रिवाइज करो, वो पीडीएफ एक बार और रीड करो, और फिर हम कल आगे सेंटेंस के टाइप से बढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय डियर। और अभी 4:30 पे एक प्यारी सी अनाउंसमेंट है, आपके लिए काम की है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। एंड आपके इस बैच में एडमिशन अब बंद है, अब इस बैच में कोई भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। 20 मिनट्स के बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो रहे हैं। ठीक है, आज की पीडीएफ नहीं, वो सहर्ष एक साथ मिलेगी, आपकी पीडीएफ एक साथ मिलेगी आपको। ठीक है ना, आपको सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड की जाएगी, जो आज की पीडीएफ है। क्योंकि जितना भी मैंने अभी टॉपिक कराना हो ना आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन, तो सेंटेंस फॉर्मेशन की जो सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं वो आपको एक साथ मिलेंगे डियर, क्योंकि वो टूट टूट के नहीं मिलना, फिर उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, शायद पीडीएफ आपको परसों से शायद मिलेगी। सो अभी आपके बैच में 20 मिनट्स बाद एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं, इसमें एडमिशंस और नहीं ले पाएंगे हम। तो एक और सरप्राइज है, क्या है, इस कोड पे नहीं आएंगे, वो किस कोड पे आएंगे वो बाद में बताऊंगा। 4:30 बजे मिलते हैं यूट्यूब इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे। क्या है वो छोटा सा सरप्राइज, फिर बताता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पीडीएफ 6 मंथ्स के लिए नहीं है वर्षा, पीडीएफ आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगी, आप सेव कर लो उन्हें।